नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते होंगे अभी तक मलेरिया का कोई भी वैक्सीन नहीं बना है जो WHO की इफिकेसी लिमिट को अचीव करता हो। WHO का जो किसी भी वैक्सीन के लिए इफिकेसी लेवल है 75%, वो बेंचमार्क उन्होंने सेट कर लिया है कि 75% तक कोई वैक्सीन इफेक्टिव है, मतलब किसी वैक्सीन का एफिकेसी लेवल 75% तक है तभी उस वैक्सीन का अप्रूवल देगा। अभी तक वर्ल्ड में जो भी मलेरिया का वैक्सीन है वो सिर्फ 55% की एफिकेसी लेवल को ही अचीव कर पाया है, इसलिए WHO अभी तक किसी भी मलेरिया वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया है। अब हम देख सकते हैं बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रही है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन बिकम फर्स्ट टू रीच WHO एफिकेसी गोल। मलेरिया वैक्सीन हेल्प टू पोटेंशियल ब्रेक थ्रू, मतलब जो फर्स्ट वैक्सीन है वो WHO के एफिकेसी गोल को अचीव कर लिया, मतलब 75% की एफिकेसी लेवल को अचीव कर लिया है। चलिए इस न्यूज़ के बारे में हम डिटेल से देखेंगे, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यहाँ पे ये भी देखेंगे मलेरिया से डेथ रेशियो इस वर्ल्ड में क्या है, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूं ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस से अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। A malaria vaccine has approved to 77% efficacy in early trial to be major breakthrough against the disease। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में जो वैक्सीन का बनाया है उसका 77% एफिकेसी लेवल है फर्स्ट अर्ली ट्रायल में। ये ऐसा बोल रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट। ये अगर ऐसा है तो ये मेजर ब्रेक थ्रू है इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ WHO का एक स्टैंडर्ड है कि 75% तक इफिकेसी लेवल पर्टिकुलर वैक्सीन का होता है तभी उसका वो अप्रूवल देते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर वैक्सीन 77% तक इफेक्टिव है। अभी तक जो भी मलेरिया वैक्सीन अवेलेबल था, जो भी साइंटिस्टों ने अभी तक मलेरिया वैक्सीन का खोज किया था उससे 55% तक ही इफेक्टिव था। ये जितने भी ट्रायल हुए थे वैक्सीन का वो अफ्रीकन कंट्री में ही हुए थे, क्योंकि मलेरिया से सबसे ज़्यादा डेथ अफ्रीकन कंट्री में ही होता है। जो अभी वैक्सीन 77% तक इफेक्टिव कहा जा रहा है वो उसका ट्रायल 450 चिल्ड्रन के ऊपर बुर्किना फासो कंट्री में हुआ था। बुर्किना फासो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल है उगाडुगु। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बुर्किना फासो कंट्री का नाम है और उगाडुगु उसका कैपिटल है, जहाँ पे 450 चिल्ड्रन के ऊपर 1 साल तक इसका ट्रायल किया गया और 1 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद पाया गया कि ये हाईली इफिकेसी लेवल को अचीव करता है, मतलब 77% के तक ये इफेक्टिव है। आइए अब हम देखते हैं वैक्सीन के बारे में। ये जो वैक्सीन है इसका नाम है R21 मैट्रिक्स M। इस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वैक्सीन कैंडिडेट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ RTS। एक वैक्सीन है RTS, मलेरिया वैक्सीन ही है, इसी को मॉडिफाइड करके R21 मैट्रिक्स M बनाया गया है। The version of R21 matrix M has been developed at the University of Oxford, the same place where the AstraZeneca vaccine was developed for COVID-19। आपको पता होगा AstraZeneca वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू ही डेवलप किया गया था और इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। आइए आगे देखते हैं। ये इस पर्टिकुलर वैक्सीन का ट्रायल जो है 2014 और 2015 से ही चल रहा है, मतलब इसका डेवलपमेंट ट्रायल 2014-15 से ही चल रहा है, जिसकी एफिकेसी लेवल 77% तक बताया जा रहा है। ये मलेरिया वैक्सीन के मलेरिया डिजीज के बारे में जानते हैं। 4,09,000 पीपल डाइड फ्रॉम मलेरिया इन 2019 में 4,09,000 पीपल का डेथ हुआ है सिर्फ 1 साल में 2019 में। 229 मिलियन न्यू मलेरिया इन्फेक्शन वे रिकॉर्डेड इन 2019 में 229 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट हुए हैं। ये WHO का डाटा है। अब ये वैक्सीन के डेवलपमेंट के बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड फेज की इसकी टेस्टिंग स्टार्ट होगी, जो 4,500 चिल्ड्रन के ऊपर जो 5 मंथ और 36 मंथ तक के हैं। 5 मंथ से 36 मंथ तक के जो चिल्ड्रन होंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, उन
800 चिल्ड्रन के ऊपर इसकी टेस्टिंग होगी। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SIS सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और US वैक्सीन मेकर नोवावैक्स मिलकर इस ट्रायल को कंडक्ट करेंगे। SIS सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सेट टू डिलीवर ओवर 200 मिलियन वैक्सीन डोजेज एज सुन एज इट गेट्स रेगुलेटर नोड। मतलब जब भी थर्ड फेज के ट्रायल का परमिशन मिल जाएगा तब ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 200 मिलियन वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा फॉर टेस्टिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वाई द वैक्सीन मैटर्स। ये वैक्सीन इतना मैटर्स क्यों कर रहा है? हमने आपको बताया था 4,09,000 पीपल डाइड फ्रॉम द मलेरिया 2019 में और 229 मिलियन पीपल इन्फेक्ट हुए थे, न्यू केसेस आए थे 2019 में ही। 229 मिलियन मलेरिया केसेस इन 4,09,000 मलेरिया रिलेटेड डेथ 87 कंट्रीज में ये डाटा है और सिर्फ एक साल का ये डाटा है 2019 में। सबसे ज्यादा बच्चों का डेथ होता है जो 5 इयर्स या 5 इयर्स से छोटे होते हैं और सबसे ज्यादा डेथ अफ्रीकन कंट्री में ही होता है, इसलिए वहां पे ही इसका ट्रायल किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वैक्सीन का। ये 5 ईयर के छोटे बच्चे और अफ्रीका में जो होते हैं अराउंड 2/3 है पर्टिकुलर ग्लोबल डेथ का। जो मलेरिया वैक्सीन से ग्लोबल डेथ होता है उसका 2/3 है। बहुत सारे ऐसे कंट्री भी हैं जो अपने आप को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिए हैं। 2000 और 2020 में 24 नेशंस रिपोर्टेड 0 इंडिजियस मलेरिया केसेस फॉर 3 और मोर ईयर्स। मतलब WHO का स्टैंडर्ड है अगर 3 ईयर तक किसी पर्टिकुलर डिजीज से अगर कोई भी डेथ नहीं होता है और अगर तो WHO उस पर्टिकुलर कंट्री को पर्टिकुलर डिजीज फ्री डिक्लेयर कर देता है। तो अभी 2000 से 2020 तक 24 नेशंस मलेरिया फ्री हो गए हैं। ये देखिए 3 ईयर का बेंचमार्क है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। टोटल अभी तक 39 ऐसे कंट्रीज हैं जो इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। टोटल 39 कंट्री है जो मलेरिया फ्री हो चुके हैं। लास्ट ईयर 2020 केस एस्टिमेशन रीजनल कंट्री एंड ग्लोबल लेवल विल पब्लिश लेटर दिस ईयर। मतलब अभी तक 2020 का डाटा आया ही नहीं है कि कितने लोग अभी तक मलेरिया से बीमार हुए हैं और कितने का डेथ हुआ है। अकॉर्डिंग टू WHO का एस्टिमेट है इंडिया सो एन एस्टिमेट 5.6 मिलियन मलेरिया केसेस इन 2019 कंपेयर अराउंड 20 मिलियन मलेरिया केसेस। सिर्फ इंडिया का ही डाटा देख लीजिए, 5.9 मिलियन 2019 में मलेरिया का केस आया था इंडिया में। आइए आगे देखते हैं। अब 25 अप्रैल को मलेरिया वर्ल्ड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है WHO के थ्रू। कॉल्ड एज फॉर ऑल पीपल लिविंग इन कंट्रीज देयर आर मलेरिया अफेक्टेड टू बीट द फियर। थैंक यू दोस्तों। हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं मलेरिया वैक्सीन के बारे में जो नई R21 वैक्सीन आई है। ज्ञान नीति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।